हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू defenseGyan.com। स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस कराया था, जो कि आपको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली स्टार्ट जीरो से ही करते हैं। मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि चैप्टर में आपको कुछ नहीं आ रहा होगा। ठीक है ना। तो देखिए, उसमें स्टार्ट करने का मतलब ये था कि आपको अगर थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है वो चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, फिर इसमें देखते हैं कि अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में किस टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आप उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक, उससे पहले जो भी लोग इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इस सीरीज़ को जितना मैक्सिमम हो सके उतना शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक बात मैं और भी कहने वाला हूँ कि हम लोग की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ अगर मैथ्स की क्लास ज्वाइन करनी है तो वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ये जो क्लासेस चलेंगी वो एनडीए एग्ज़ाम तक चलेंगी, जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता है। ठीक है, और बाकी जो आप लोग की लाइव क्लासेस होंगी उसका ड्यूरेशन पर डे 2 आवर्स की क्लास है, और इसका जो फ़ी है आपका 4000 रुपीज़ है। इसमें आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स, ठीक, क्लास नोट्स, उसके बाद से आपके टेस्ट पेपर्स और क्विजेज़ बहुत सारे मिलेंगे। जितना हो सके उतना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से क्वालिफाई कर लें। पेपर कितना भी टफ आ जाए, आप आराम से 65 to 70 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके आ जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, मैं रैंडम क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है किसी को भी। क्वेश्चन ये बोला है पहला, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन f(x) = x² टाइम्स x - 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप शायद इस टाइप के क्वेश्चंस किया होगा आपने। तो क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले f' निकालते हैं। तो f' किस बराबर हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 2x को, यहाँ पे f' को 0 के इक्वल कर देता हूँ मैं। f' को 0 के इक्वल करता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या किया, 2x कॉमन ले लेते हैं। तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, x, तो x² - 2x। ठीक है, यहाँ पर 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस x² प्लस 4 - 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को एक तो पॉइंट आ गया 0। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2x² - 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 से कैंसिल कर दो तो x² - 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पॉइंट क्या मिलेगा बेटा, x - 1 x - 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x वाली किस बराबर हो जाएगा बेटा, 1 and 2। तो आपको क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, 0, 1 and 2। दैट मीन्स ये हो सकता है कि 0 पे, 1 पे या फिर 2 पे आपका मैक्सिमा चाहे मिनिमा एडजस्ट कर सकता है। तो ये कैसे बताएंगे, तो आप यहाँ पे डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो, और आपका दूसरा मेथड था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे लगाते हो। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जरा किनारे लिख लेता हूँ। हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट आए थे, 0 में आया था, 1 आया था और 2 आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जरा, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब मैं नंबर लाइन पे पॉइंट्स शो कर दूंगा, क्या, 0, 1 and 2। ठीक है, अब जरा बताइए, 2 से बड़ी वैल्यू रखिए। तो 2 से बड़ी वैल्यू रखने पे ये देखिए फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा। 2 से बड़ी वैल्यू रखने पे पूरा पॉजिटिव आएगा, 2 से बड़ी वैल्यू रखने पे पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, क्योंकि बात 1 से 2 के बीच में हमने 1.5 रख दिया, तो 1.5 रखने पे पॉजिटिव आएगा, तो 1.5 रखने पे ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ही तो हो रहा है। ठीक, 1.5 रखने पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे 1.5 इधर लेफ्ट साइड में रखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, सब सिर्फ f' में ही देखना है। ठीक है ना। अच्छा, 0 से 1 के बीच में 1/2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे फिर नेगेटिव आ जाएगा। आप चेक कर लेना यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो रहा है। अच्छा, जहाँ पे साइन आपका माइनस से प्लस जाएगा वहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका मिनिमम होगा। ठीक है ना, जहाँ पे माइनस से प्लस जाएगा वहाँ पे बेटा क्या होगा, मिनिमम होगा। प्लस से माइनस जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होता है। ठीक है, माइनस से प्लस जाएगा, ठीक है, तो माइनस प्लस जाएगा तो उस पॉइंट पे क्या होगा बेटा, फिर मिनिमम होगा। तो दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि आपका 2 पॉइंट पे मिनिमम एग्जिस्ट होगा, एक तो आपका 0 पे होगा, एक 2 पे होगा, और मैक्सिमम आपका किस पे एग्जिस्ट होगा बेटा, 1 पे। ठीक है, तो आपका ये तरीका आप किस में अप्लाई करोगे, जहाँ पे आपको सिंपल सी वैल्यूज मिल जा रही हूँ आप वहीं पे अप्लाई करना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ना, f' साइन चेंज कहाँ पे कर रहा है, 0 पे कर रहा है, 1 पे कर रहा है, 2 पे कर रहा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये फंक्शन क्या होगा आपका,
0 पे और 2 पे क्या होगा, मिनिमम होगा, और 1 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आई होप कि ये तरीका आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। ये तरीका आप तभी अप्लाई करेंगे जिसमें आपको कि सिर्फ x की वैल्यूज मतलब कॉन्स्टेंटली आपको मिल जा रही होंगी। ठीक है, जहाँ पे कन्फ्यूजन होगा वहाँ पे आप इसको अप्लाई मत करिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगी कहाँ पे आपको पॉजिटिव होगा कहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन ये है दूसरा, fx दे रखा है x³ माइनस 12x। ठीक है ना, x³ माइनस 12x। जरा देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे भी अब डेस एक्स निकालिए। यहाँ पे भी बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, कौन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, कौन कौन से पॉइंट पे मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। तो अब डेस एक्स कितना हो जाएगा बेटा, 3x² माइनस 12। ठीक, इसको 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, x² माइनस 4, तो x प्लस 2 x माइनस 2 लिख लिया। यहाँ पे 0 के इक्वल करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेंगे बेटा, -2 मिलेगा, यहाँ पे +2 मिलेगा। ठीक, तो अब चलो देखिए 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे देखो क्या आएगा, 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो टोटल पॉजिटिव आ गया। ठीक, -2 से 2 के बीच में मैंने 0 रख दिया, तो 0 रखोगे बेटा क्या मिलेगा, 0 रखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, ये क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव कितना आ गया, नेगेटिव आ जाएगा। -2 से छोटी वैल्यू क्या रख दो, -3 रख दो, तो -3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस से माइनस मूव कर रहा है ना, तो प्लस से माइनस मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। ठीक होगी बात, प्लस से माइनस मतलब मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, माइनस से प्लस जा रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा बेटा, मिनिमम। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू -2 पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और 2 पे क्या होगी, मिनिमम होगी। अगर अच्छा पूछ दे फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम मतलब एफ ऑफ मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स वैल्यू क्या रखेंगे, -2 रखेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन क्या निकल जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम दे देगा। ठीक है, तो -2 रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब -12 इंटू -2। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, मिनिमम की वैल्यू बात करें तो एफ ऑफ 2 पे क्या देगा बेटा, मिनिमम देगा, तो एफ ऑफ 2 रख दीजिए यहाँ पे, कितना होगा, 2 का क्यूब -12 इंटू 2। ठीक, एक तो तरीका ये है, आप ऐसे भी आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, डबल कोई जरूरी नहीं कि हमेशा डबल डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना है। ठीक है, आप एक जहाँ पे आपको x की वैल्यूज आपको डायरेक्टली मिल रही है वहाँ पे नंबर लाइन पे सीधे देख लीजिए। बस थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे प्लस से माइनस चेंज होगा वहाँ पे क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा, जहाँ पे माइनस से प्लस चेंज हो रहा है वहाँ पे क्या होगा बेटा, मिनिमम होगा। ठीक, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा कुछ बेसिक क्वेश्चन से मैं ले लेता हूँ, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मेरे लिए सबकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है। y = 3x² प्लस 6x प्लस 8 जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका y = माइनस टाइम्स मॉड ऑफ x - 1 + 5। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका y = साइन ऑफ 3x + 4। चौथा क्वेश्चन है आपका y = मॉड ऑफ साइन ऑफ 4x + 3। ठीक है, इसमें क्या करना बेटा, आपको सब फंक्शंस की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलिए देखिए जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन जरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक टाइप का मैंने बता चुका हूँ कि कैसे आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। फंक्शन और में जब रेंज और डोमेन कराया था तो उसमें बताया था मैंने कि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कैसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मैंने बोला था क्या आप क्या कर सकते हो बेटा, एक तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बना दो। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या किया हमने बेटा, 3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, x² + 2x + 8 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर -1 होगा +8। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स x + 1 का स्क्वायर -3 + 8 कितना होगा बेटा, +5। ठीक होगी बात। अच्छा अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या निकालना है हमको, y मिनिमम। तो y मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, बताइए जरा। यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है तो मिनिमम कितना हो जाएगा बेटा, 0, और 0 + 5 के मतलब कितना हो गया, 5। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगी, 5। और y मैक्सिमम की बात करेगा तो y मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी, है ना। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, +∞। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं फॉर्मूला और बताया था कि -b/2 है और -d/4 है करके भी यहाँ पे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।
सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू माइनस टाइम्स x माइनस 1 प्लस 5। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस वो सब स्टूडेंट्स कर लेंगे जो हमारे वीडियोस रेगुलरली देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा करा चुका हूँ। ग्राफ और आप जब पढ़ाया था उसमें मैं कराया था, ठीक है ना। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पे, मतलब सोचना आपको कैसे है। पहला चीज़ देखिएगा यहाँ पे ज़रा ध्यान से, मैं बताया था जो आपको रेंज पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब भी x के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करो वहाँ पे मॉड लगाओ तो हमेशा कहाँ से कहाँ बीच में लाई करता है बेटा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। उसका रेंज क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। x के साथ कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ वहाँ पे मॉड लगाया तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करते हैं बेटा, 0 टू इन्फिनिटी। तो अब जरा बताइए मॉड ऑफ x माइनस 1 कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, 0 टू इन्फिनिटी लाई करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा आगे क्या माइनस साइन से मल्टीप्लाई है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो 0 यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, ठीक। इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्यों, मैंने बताया था कि माइनस साइन से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक। प्लस 5 करोगे तो प्लस 5 दोनों तरफ कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस, तो यहाँ फिर इसको सीधा करके लिख दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ माइनस टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस 5, ठीक है। हमने क्या 5 ऐड कर दिया था, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी में 5 ऐड करोगे तो भी क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। ये वैल्यू क्या लिखा है बेटा, y लिखा है, ठीक है। यही तो पूछा कि y कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, तो y कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बेटा, तो y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5। क्लियर होगी बात। तो बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर जिन्होंने ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, जो बच्चे रेगुलरली इसको देख रहे होंगे, ठीक होगी बात, समझ में आ गई बात ना। तो ये देखो ये टाइप के क्वेश्चंस कहीं पे भी पूछ सकता है, एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव में भी पूछ सकता है बेटा कि यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आप इसको डिफरेंशिएट करके करते तो कितना लंबा चौड़ा हो जाता है, वहाँ पे केसेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा ग्राफ के थ्रू करिए, या फिर आप इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ग्राफ बना करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हमको डायरेक्टली पता है कि मॉड के साथ मॉड के अंदर कुछ भी अगर ऐड सब्ट्रैक्ट किया हो x के साथ तो उसका रेंज हमेशा कितना होता है बेटा, 0 टू इन्फिनिटी होता है। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन जरा ट्राई करिए, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करिए। थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा y इक्वल्स टू क्या है, साइन ऑफ 3x प्लस 4 है, ठीक है। y इक्वल्स टू क्या है, साइन ऑफ 3x प्लस 4। अच्छा यहाँ पे आप बेटा डिफरेंशिएट करके मत करना, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही मतलब आपको एकदम रटा होना चाहिए प्रोसेस। हमें पता है कि साइन ऑफ 3x बेटा कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है, -1 से 1। क्लियर होगी बात ना। 4 ऐड कर रहा है तो 4 ऐड कर दो, 4 ऐड करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 to 5। तो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा बेटा 3 से 5। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 to 5। आप 4 ऐड कर दिया तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। देन मीन्स y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा बेटा 3 to 5। ठीक होगी बात। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस 3। ठीक है, साइन ऑफ 4x प्लस 3। अब मॉड देख के यहाँ पे घबराना नहीं है, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें पता है बेटा कि साइन ऑफ 3x साइन ऑफ 4x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है बेटा, -1 से +1 के बीच में लाई करता है। ठीक, चलो लाई करता है। +3 कर देते हैं, +3 कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन ऑफ 4x प्लस 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 4। ठीक, मॉड लगा दिए तो मॉड यहाँ से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव तो होगा नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब इसका जो रेंज होगा यहाँ पे क्या होगा बेटा y बिलोंग्स टू 2 से 4। मतलब इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4। समझ आ गई बात। तो आपको बस मतलब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एकदम कसम खा रखा कि नहीं भैया यहाँ पर dy/dx ही लगाना, नहीं, ठीक है ना। आपको अगर मॉड वाले कॉन्सेप्ट से सूटेबल लग रहा है तो वैसे भी करके आप रेंज निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको अगर मान ली क्वाड्रेटिक का फॉर्म है तो क्वाड्रेटिक में किस टाइप का कॉन्सेप्ट बताया उस फॉर्म से निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन की क्या करो ना, क्वेश्चन की वैरायटी को आप दिमाग में बैठा लो, ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। क्लियर होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा। चलिए यहाँ पे अभी काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले फंक्शंस ले लेता हूँ, वो भी कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा। बाकी क्वेश्चंस में बीच बीच में करता रहूँगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन ये है, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन। फाइंड द इंटरवल ऑफ
चाहे एक काम करो, चाहे क्वेश्चन लिख दो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज डिक्रीजिंग ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन f इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज डिक्रीजिंग। एक्स के किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये बताना है। तो चलो देखो जरा, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालो, तो जरा एफ डैश एक्स किस बराबर हो जाएगा बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 होगा, ठीक है। तो अब जरा बताइए, यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए, तो जरा 3 कॉमन लोगे क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 3 टाइम्स x प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा चलिए बताओ, एफ डैश एक्स क्या आ गया बेटा, एफ डैश एक्स तो ग्रेटर देन 0 आ गया ना, इसका मतलब फंक्शन तो हमेशा इंक्रीज करेगा, डिक्रीज तो करेगा ही नहीं। अगला सुन में यहाँ पे क्या बोला है कि x के किस वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वो बताना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, तो एफ डैश एक्स देख सकते हो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये हमेशा इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज तो करेगा ही नहीं, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा 5, मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो कि यहाँ पे रखने पे डिक्रीज करे। क्लियर होगी बात, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन, फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन 2 टाइम्स ln ऑफ x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 सॉरी प्लस 1, ठीक है ना, ठीक है। हमें क्या करना है, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग बताना है, बस। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा आई होप। एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए, एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 2/x माइनस 2, ठीक है, माइनस 2x को डिफ्रेंशिएट किया ना, 2/x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक काम करो, माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बेटा, x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 4/x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा और इधर मैं कर देता हूँ, तो माइनस 2 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, ठीक है ना, प्लस 8/x माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 2x स्क्वायर, ये कितना माइनस जाएगा, माइनस 4x कितना माइनस 8x, तो यहाँ पे प्लस 8x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 8 है, तो यहाँ पे प्लस 8 है, तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 2 कितना होगा, माइनस 6/x माइनस 2, ठीक है। अब क्या बोला है कि x के मतलब फंक्शन हमारा कहाँ पे इंक्रीज करेगा चाहे कहाँ पे डिक्रीज करेगा। तो पहले इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग निकालते हैं। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा बेटा, इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए बेटा, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होगा मतलब क्या हुआ, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6/x माइनस 2 क्या होना चाहिए बेटा, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए, तो अब देखिएगा जरा यहाँ पे माइनस 2 है, तो एक काम करते हैं 2 से डिवाइड कर दो, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3/x माइनस 2 क्या होगा बेटा, लेस देन 0 होगा। ये आपका इनक्वलिटी बन गया। तो इनक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए देखिए जरा, x माइनस 1 ये कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 3/x माइनस 2 लेस देन 0। सॉल्व करिए यहाँ पे जरा, यहाँ पे क्या मिलेगा वैल्यूज, 1 2 एंड 3 मिलेगा, प्लस माइनस 0 से कम है तो नेगेटिव इंटरवल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3 के बीच में क्या करेगा बेटा, ये आपका इंक्रीज करेगा। क्लियर होगी बात, ये फंक्शन क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से 3 के बीच में हमारा फंक्शन क्या करेगा बेटा, ये आपका इंक्रीज करेगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शन आप डिक्रीजिंग बता रहे थे, डिक्रीजिंग के लिए कितना हो जाएगा बेटा, डिक्रीज कहाँ पे करेगा, डिक्रीज के लिए आप एक काम करोगे, यहाँ पे क्या, एक बार देख लूँ यहाँ पे जरा कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हुआ है ना, कि माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो गया, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 8x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 8
प्लस 2 कितना हो जाएगा -6 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे -2 से डिवाइड किया तो हमने कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है, अपॉन एक्स माइनस 2, यहाँ पे लेस देन जीरो इनक्वल टू डायरेक्शन, सही है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे क्या, इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग। इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग में क्या करोगे बेटा, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। तो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो करोगे तो जो बचेगा ये वाला क्वांटिटी किसमें, यहाँ पे क्या करेगा फंक्शन हमारा डिक्रीज करने लगेगा। हो जाएगी बात, नहीं यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को, क्योंकि बस इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना है क्या कि कहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो रहा है और कहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो हो रहा है। इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग, इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग की बात जहाँ पे करेगा तो, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फिर अभी काम करते हैं, थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का मैं क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ। फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस ऑफ एक्स कॉस ऑफ 3x व्हेन x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा आप, इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो अब डैश ऑफ एक्स निकालिए, तो अब डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा यार, -3 साइन ऑफ 3x, यही तो होगा, ठीक है। अच्छा x कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, 0 to पाई बाई 2, तो यहाँ पे 3x कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, 0 से 3 पाई बाई 2, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, पहला इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग निकालना है, तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए बेटा, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स 0 से बड़ा का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे -3 साइन ऑफ 3x क्या होना चाहिए बेटा, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे साइन ऑफ 3x क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो साइन ऑफ 3x क्या होगा बेटा, लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ 0 से कम होगा, तो यहाँ पे बात करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, चलो देखो यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 2, पाई यहाँ पे हो गया आपका 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो क्या बोला है, फंक्शन हमारा कहाँ पे एफ डैश एक्स साइन ऑफ 3x का ग्राफ कहाँ पे लेस देन 0 आ रहा है। तो लेस देन 0 आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है बेटा, पाई से 3 पाई बाई 2, क्लियर होगी बात। कहाँ पे साइन ऑफ 3x का ग्राफ लेस देन 0 हो रहा है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ज़रा 1 मिनट रुकिएगा, तो एक चीज़ मैं देखूँ कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे 3x आपको कहाँ 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई किया है ना, तो यहाँ पे देखिए 3x ग्राफ है वो साइन ऑफ 3x। देखिए यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ 0 से कम कहाँ पे होता है, पाई से 2 पाई के बीच में होता है ना। तो पाई से यहाँ पे 3 पाई बाई 2 के बीच में चलेंगे, तो पाई से 3 पाई बाई 2 मतलब 3x आपका कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से x कहाँ से कहाँ बेटा लाई करेगा, पाई बाई 3 से पाई बाई 2। दैट मीन्स फंक्शन हमारा जो इंक्रीज करेगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में करेगा बेटा, पाई बाई 3 से पाई बाई 2। क्योंकि देखिए साइन ऑफ 3x का ग्राफ नेगेटिव कहाँ पे आया है, साइन ऑफ 3x का ग्राफ नेगेटिव यही आया है ना, पाई से 3 पाई बाई 2, मतलब 3x आपका कहाँ से कहाँ के बीच लाई करेगा, पाई से 3 पाई बाई 2। देखिए पहले आप क्या करोगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके में बता रहा हूँ कि x कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, 0 से पाई बाई 2 ना। तो यहाँ पर 3x की बात किया तो 3x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 3 पाई बाई 2। तो आप एक काम करो ना, कॉस एक्स साइन एक्स का ग्राफ आप क्या करो, 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में आप ट्रेस कर लो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जरा क्या बात कर रहा है ये कि हमने जब एफ डैश ऑफ एक्स निकाला था तो उसके इसमें क्या आया था, -3 साइन ऑफ 3x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे साइन ऑफ 3x क्या होगा, लेस देन 0। तो साइन ऑफ 3x कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है बेटा, पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 पाई बाई 2 तक जाना है। तो यहाँ पे 3x आपका कहाँ से कहाँ लाई करेगा, पाई से 3 पाई बाई 2। तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, 3 से डिवाइड कर दो, पाई बाई 3 से पाई बाई 2। अच्छा सेकंड यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं इसकी डिक्रीजिंग की बात करूँ, एफ डैश एक्स लेस देन 0, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब -3 साइन ऑफ 3x लेस देन 0। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ 3x ग्रेटर देन साइन ऑफ 3x
ग्रेटर देन 0। तो साइन ऑफ 3x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे हो रहा है बेटा, 0 से पाई के बीच में हो रहा है ना। तो मैं क्या बोलूँगा 3x कहाँ से कहाँ के बीच लाई कर रहा है, 0 से पाई। तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, 0 से पाई बाई 3। तो मैं क्या बोलूँगा कि 0 से पाई बाई 3 के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है। और पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है बेटा, ये आपका इंक्रीज कर रहा है। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर आ गया आपका क्या, पाई बाई 3 से पाई बाई 2 के बीच में क्या कर रहा है आपका बेटा, इंक्रीज कर रहा है। और 0 से पाई बाई 3 के बीच में क्या कर रहा है, फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है। क्लियर होगी बात। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि इस पर आपको थोड़ा बहुत डाउट हुआ होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ठीक, चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x जब x बिलोंग्स टू आपका 0 से पाई बाई 2। इसमें भी इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड इंटरवल ऑफ डिक्रीजिंग बताना है। तो बताना बेटा ज़रा, ठीक है, देखना ज़रा यहाँ पे अच्छे बताइए। यहाँ पे यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा। पहले हम क्या करेंगे, एफ डेस ऑफ एक्स निकालेंगे। तो एफ डेस ऑफ एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, 3 cos ऑफ 3x। ठीक है, अच्छा x कहाँ से कहाँ बीच में लाई करा बेटा, 0 से पाई बाई 2। तो 3x कहाँ से कहाँ बीच में लाई करेगा बेटा, 0 से 3 पाई बाई 2। ठीक है, दैट मीन्स आप क्या करोगे, cos x का ग्राफ आप 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ड्रॉ कर लो। ठीक, तो cos x का ग्राफ 0 से 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 ये पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाई 2। बस ज़रा ध्यान से देखना। अभी ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा, हो सकता है आपको पहली बार में बहुत टफ लग रहा हो। ये आपका हो गया पाई बाई 2, यहाँ पर हो गया पाई, यहाँ पर हो गया आपका 3 पाई बाई 2। अब ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा पहला हमें इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग निकालना है। इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब 3 cos ऑफ 3x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। मीन्स cos ऑफ 3x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो cos ऑफ 3x का ग्राफ, cos ऑफ x का ग्राफ देखो 0 से बड़ा कहाँ पे आ रहा है, 0 से बड़ा मतलब x एक्सिस ऊपर कहाँ से आ रहा है बेटा, 0 टू पाई बाई 2 आ रहा है ना। दैट में मैं बोलूँगा कि 3x कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगा बेटा, 0 से पाई बाई 2। तो यहाँ से x कहाँ से कहाँ बीच में लाई करेगा, 0 से पाई बाई 6। तो इसका आंसर कितना हो गया बेटा, 0 से पाई बाई 6 बीच में क्या कर रहा है फंक्शन आपका, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर होगी बात। 0 से पाई बाई 6 में फंक्शन आपको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अच्छा डिक्रीजिंग की बात करेगा तो सेकंड डिक्रीजिंग की बात करेगा तो मतलब एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन 0। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, cos ऑफ 3x क्या होगा, लेस देन 0। तो cos ऑफ 3x लेस देन 0 मीन्स cos x का ग्राफ 0 से कम कहाँ पे हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें 3x कहाँ से कहाँ विजुअलाइज करेगा बेटा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे x कहाँ से कहाँ विजुअलाइज करेगा बेटा, पाई बाई 6 से 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई 6 से पाई बाई 2। क्लियर होगी बात। यहाँ पे बेटा देखो यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है। क्या क्या आपका फंक्शन 0 से पाई बाई 6 के बीच में क्या हो रहा है बेटा, ठीक है। यहाँ पे काम करना आप, यहाँ पे इक्वलिटी लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल था तो यहाँ पे इक्वलिटी लगा लेना, ठीक है। ये तो अंडरस्टूड है, ठीक। यहाँ पे ठीक है बात ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए दिमाग में जरूर बैठा लीजिएगा। क्या मैं बोला, सबसे पहला काम क्या करिएगा आप, यहाँ पे क्या देखा 3x दे रखा ना, सबसे पहले x देखिएगा कहाँ से कहाँ तक दिया है। x हमने दिया है 0 से पाई बाई 2, तो 3x कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, 0 से 3 पाई बाई 2। क्लियर होगी बात। अब पहले हमने क्या किया, 3x का इंटरवल निकाल लिया, ठीक। ये ग्राफ मेथड से मैं बताया हूँ ताकि आपको आसान रहे करने में, ठीक। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाला तो कितना आ गया बेटा, 3 cos ऑफ 3x। हमें पता है इंक्रीजिंग है तो क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब 3 cos ऑफ 3x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। इसका मतलब cos ऑफ 3x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। अब हम देखेंगे cos x का ग्राफ 0 से बड़ा कहाँ पे आ रहा है, 0 से बड़ा मीन्स x एक्सिस ऊपर कहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप 0 से पाई बाई 2 के बीच में है। तो 3x आपका कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, 0 से पाई बाई 2। तो यहाँ से x कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, 0 से पाई बाई 6। क्लियर होगी बात, ठीक। x कहाँ से कहाँ लाई करेगा बेटा, 0 से पाई बाई 6। अच्छा यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब जहाँ कहाँ पे डिक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा, तो मीन्स cos ऑफ 3x क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो cos ऑफ 3x लेस देन 0 का मतलब cos x का ग्राफ 0 से कम मीन्स पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 हो रहा है। तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 मीन्स 3x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। तो x कहाँ से कहाँ लाई करने लगेगा बेटा, 3 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 से पाई बाई 2। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 6 से पाई बाई 2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको 1-2 बार सॉल्व करिएगा अपने आप से, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और खूब अच्छे से मेहनत करिए, जितना हो सकता है उतना आप दबा के मेहनत करिए, ठीक है। टाइम यूटिलाइजेशन सीखिए, क्योंकि यार अब आपको वही काम आएगा। और अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने पे आप वर्क करिए, ठीक है ना। क्वेश्चंस को मतलब थोड़ा स्पीडली मतलब करने की कोशिश करिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।
तो जय हिंद, वंदे मातरम।